ताड़का का वध किया और विश्वामित्र मुनि ने उन्हें एक विद्या दी। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। कितने भी दिन युद्ध करें, जब तक युद्ध भूमि में रहेंगे तब तक उन्हें भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी और वो आजकल कहते हैं कमजोरी फील नहीं करेंगे। अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, जो बल, जो क्षमता, जो शक्ति युद्ध के पहले क्षण में होगी वो अंत के क्षण तक बनी रहेगी। चाहे युद्ध पहले युद्ध ऐसे थोड़ी होते थे, पहले तो शारीरिक युद्ध होते थे महाराज। तो वहाँ खड़े रह के पूरी दोपहरी भर बारिश, आंधी तूफान, बाण चला दिया, अग्नि वर्षा हो गई, बाण चला दिया, बारिश हो गई, बाण चला दिया, तूफान आ गया। कितने पहुंचे हुए लोग थे हमारे। ये मिसाइल चला रहे, मिसाइल, और मिसाइल से पानी तो नहीं बरसा सकते, जैसे बम बरसा सकते। बम तो प्रलय ला सकती है और तो कुछ लाएगी नहीं। लेकिन हमारे शास्त्र पढ़ो, अग्नि बारिश करते थे, जल की बारिश करते थे, तूफान खड़ा कर देते थे, बाणों से दीवार खड़ी कर देते थे, अदृश्य हो जाते थे, फिर प्रकट हो जाते थे। ये हमें पाएंगे 2 दिन के बच्चे कहेंगे। ये तो अब तैयार कर रहे हैं, अपन तो ऑलरेडी करके छोड़ चुके हैं। एक कहावत मुझे याद आ रही है, जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो ना उसके अपन प्रिंसिपल रह चुका है। हाँ धीरे बजा ले, तू तो पढ़वे ही ना है गोमा, तू तो अभी तक ना पढ़वे गो, तो ताली कहां ते बजाई तेरी, न जोर ते बजा। अपन प्रिंसिपल रह लेला उधर जिधर अब ये क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। सही है गलत है बोलो? जाने नहीं ना ये लोग सच्ची में। तो ये ऐसे ऐसे तो ताड़का का वध किया। भगवान विश्वामित्र मुनि भगवान को ये बहुत अच्छी शक्ति देते हैं, विद्या प्रदान करते हैं। फिर सुबह होता है, भोर में कहते हैं प्रभु अब प्रारंभ किया जाए, निर्भय यज्ञ, भय मत करना, यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। और यज्ञ प्रारंभ हुआ और मारी सुबाहु दौड़ पड़े युद्ध करने के लिए। और जब मारी सुबाहु दौड़ पड़े युद्ध करने के लिए मेरे बंधु बांधव, तो राम जी ने बिन पर बाण राम ते मारा मारीच को, सत जो जन का सागर पारा, बिना फर का बाण मार दिया और 7 समुद्र पार लंका में पहुंच गया। मतलब इसके थ्रू मैसेज भेजा, इसके थ्रू मैसेज भेजा रावण को कि अब तैयारी कर ले, अपना बोया बिस्तरा समेट ले। अब तू 72 चौकड़ी राज्य किया है रावण ने, 72 चौकड़ी। एक चौकड़ी किसको कहते हैं? हिस्ट्री पढ़ा करो, इतिहास पढ़ा करो, पता चल जाएगा कि हमारा इतिहास कितना गौरवान्वित है। जब इतिहास पढ़ोगे ना तो सीना चौड़ हो जाएगा महाराज। इतने लंबे चौड़े पुराने लोग हैं हम लोग। उपन्यास से बाहर निकल, इसको पढ़, कंप्यूटर गेम खेलना बंद कर, अपना माइंड कंप्यूटर जैसा कर। 72 चौकड़ी किसको कहते हैं? नहीं पता? सतयुग बोलो, हाथ जोड़ो। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, ये हो गई एक चौकड़ी। एक चौकड़ी कितनी? कलयुग है, कलयुग की उम्र है 8,32,000 वर्ष। कितनी? कितनी? द्वापर युग इसका डबल कर दो, 8,64,000। मेरा गणित खराब हो सकता है पर ये फिलहाल सही है। द्वापर युग की उम्र है 8,64,000 वर्ष। और त्रेता युग 8 का डबल करो 16 और 64 का डबल करो 100, वो 17 लाख कुछ हुआ। 17 लाख है? अरे कुछ तो बोलो, तुम्हारे गणित खराब है क्या? मैं तो यहीं लगा रहा हूं गुणा भाग अभी। 28, 17,28,000 और इसको डबल कर दो, 17 दूनी 34 और 28 दूनी कितने? 56।
34,56,000 वर्ष की उम्र है सतयुग की। टोटल कर लो कितनी हो गई, वो 4 लगाओ, वो 8 लगाओ, वो 16 लगाओ, फिर जाके वो आगे लगाओ 34। समझ गए? इतना समय निकल जाने पर एक चौकड़ी होती है। और रावण ने 72 चौकड़ी राज्य किया, 72 टाइम्स। जब ये चारों युग निकल गए, इतना राज्य तो रावण ने किया है। हमसे कहते सनातन धर्म, जड़ छोड़ो जड़। हमारे इस धर्म के तो पत्ते ही इतने कि मैया बाप मर जाएंगे, पत्ता गिन नहीं पाओगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और जिस दिन धरती से सनातन चला गया, उस दिन धरती ही चली जाएगी, फिर इस संसार में कोई बचेगा नहीं। इसलिए कहता हूं बी केयरफुल, हमेशा केयरफुल रहो, धर्मात्मा बने रहो, क्योंकि इसी से तुम्हारा मान सम्मान बढ़ने वाला है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना। तो बंधु, मारीच को बिन फरमान मारा, रावण को कह दिया भैया अपने बोइया बिस्तर संभालो, तैयारी करो, पैकिंग करो। और जो यहां रह रहे हैं वो भी अब पैकिंग शुरू कर दो अपनी। करो पैकिंग। अब कहां 5-6 दिन रह गए, बस इतना तो समेटने में लग जाएगा। अरे और तो क्या कहें, चूल्हे तक लेके आए हम लोग मथुरा वृंदावन से, तो पैकिंग तो करना पड़े, टाइम लगेगा। तो मारीच को ऐसे भेज दिया, सुबाहु को अग्निबाण से वध किया और अनुज निशाचर कटक संहारा। इस तरह से विश्वामित्र महामुनि का यज्ञ संपन्न कराया। और विश्वामित्र मुनि जी के साथ में श्री राघवेंद्र सरकार ससुराल की ओर पलायन करते हैं। किधर किधर? ससुराल कहाँ है? हैं? तो उधर प्रयाग। भगवान श्री राम ने पूछा, गुरुदेव ये वन की ऐसी दशा क्यों है, ये कंडीशन क्यों है, क्या हो गया है यहाँ? और ये स्त्री के आकार का ये जो पत्थर की एक मूर्ति है जो स्त्री के आकार की, ये कौन है? ध्यान से सुनना। विश्वामित्र मुनि ने जो कथा सुनाई वो बड़ी विचित्र है, सुनिए। गौतम नारी साप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे श्री राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी है, नाम है इसका अहिल्या। अगर आप पे समय है तो अहिल्या की कथा हम आपको जरा ढंग से सुनाएं। सुनाएं? कहते मां अहिल्या की भूमि है कौन सी? जोर से बोलिए। इंदौर है कि नहीं? सुना में? समय है तो इसका मतलब ये पावन भूमि सब तपस्थली है। यहाँ महाकाल, इंदौर में अहिल्या देवी, एयरपोर्ट का भी नाम है मां अहिल्या देवी एयरपोर्ट, है ना? याद है मुझे। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी। ब्रह्मा जी ने जब इनका रचना किया बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि इनसे विवाह करने के लिए सब लोग लालायित थे, सब लोग, देवता भी, इंद्र भी। इंद्र ने तो कई बार ये ब्रह्मा जी के पास मैसेज भेजा कि मुझे इनसे विवाह करना है। नहीं तो अब ब्रह्मा जी को आगे भी सृष्टि की रचना करनी थी। तो ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि से कहा कि तुम हमारी इस बेटी का ध्यान रखना, हम जरा तब थोड़े और कार्य करेंगे, आप इनकी देखभाल करना। बोले जो आज्ञा। इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर स्त्री
नजरें उठा के नहीं देखा कभी भी गौतम ऋषि ने, नजरें उठा के नहीं देखा तुम हो कैसी, जिससे विवाह करने के लिए देवराज इंद्र तरस रहे, उसको नजर उठाकर नहीं देखा। ब्रह्मा जी जब आए तो देखा, आहा ऐसा तपस्वी आदमी कहाँ मिलेगा, सही में अगर कोई मेरी बेटी के योग्य कोई वर है तो वो आप हैं, विवाह कर लीजिए। कर लिया विवाह। अहिल्या भी मन क्रम वचन से अपने पति की पूजा करती हैं, लेकिन देवराज इंद्र की जो वासना है वो शांत नहीं हुई। इच्छा तो है कि अहिल्या मिले, तो अहिल्या से मिलने के लिए वो बहाना बनाते हैं, उपाय ढूंढते हैं, उपाय ढूंढते हैं, उपाय में सहयोग करते हैं ये चंद्रदेव। चंद्रदेव एक दिन पूछा, इस संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जो मेरी इस सभा में, जो मेरी सभा में उपस्थित स्त्रियां हैं, देवांगना हैं, उनसे ज्यादा जो सुंदर हो। बोले महाराज अहिल्या सबसे ज्यादा सुंदर। हाँ, तो उनसे मिला कैसे जाए? योजना बना डाली, दोनों सहायक हो गए एक दूसरे के। पहले घड़ी तो होती नहीं थी, पहले वो जो बाग मारते थे पक्षी, वो क्या नाम है उसका, है? हाँ हाँ, आजकल आदमी जिसे खा जाता है, आई नो, आजकल चबा जाता है कच्चा ही, और कहता है वेजिटेरियन हूं। वो पहले बाग देते तो उससे पता चलता था कि भोर हो गई। और गौतम ऋषि भोर में उठ के गंगा स्नान करने जाते थे, तो अभी भोर हुआ नहीं, चंद्रमा बाग देने लग गए, और गौतम ऋषि को गलतफहमी हो गई कि भोर हो गया। कहा देवी वस्त्र लेकर आओ, हम स्नान करने जाते हैं। देवी जी ने कहा अहिल्या जी ने कि भाई देखो अभी लग नहीं रहा कि भोर हो गया, अंधेरा सा है, कोई भ्रम हो गया होगा, या बोल नहीं नहीं ये थोड़ी ना गलत। अरुण सखा सुन कान, उसको मुर्गा नहीं कहा, अरुण सखा कहा उसको रामायण में, तो वो गलत थोड़ी बोलेगा। बोले ठीक है प्रभु, नहीं मान जाओ, तो चले गए। और पीछे से वो इंद्र आ गए, गौतम ऋषि का रूप बनाकर बोले देखो देवी तुमने सही कहा था, अभी तो बाहर बहुत अंधेरा है, अभी हम विश्राम करते। ठीक, उधर गौतम ऋषि जाते हैं, गंगा में जो ही कमंडल डालते हैं तो आवाज आती है, कौन है रे दुष्ट, जो रात्रि में भी मुझे चैन से सोने नहीं दे रहा। 12 बजे से 3:30-4 बजे तक किसी भी नदी में डिस्टरबेंस नहीं करना चाहिए। उस समय देवियां सोती हैं नदियां। वैसे तो 11 बजे से ले लो, 11 बजे से लेके सुबह 3:30 बजे तक, क्योंकि तब तक भोर होने लगता है तो त्यागी महात्मा आने लग जाते, 3:15 3:30 कभी भी। तो उस बीच में उन नदियों को भी तंग नहीं करना चाहिए। कौन है रे दुष्ट, चू मुझे तंग कर रहा है, कौन है? अरे मात, आपने मुझे पहचाने में, आपका बेटा गौतम। गौतम आज रात्रि में कैसे आ गए? मां रात्रि नहीं है, भ्रम है आपको, सुबह हो चुका है, भोर हो चुका है। मुझे भ्रम नहीं, तुझे भ्रम है गौतम। मुझे लगता है तुम्हारे साथ कोई छल किया जा रहा है, जल्दी से जाओ, देखो तुम्हारे आश्रम में क्या हो रहा है। गौतम ऋषि दौड़े तो वहां पर खड़े हुए उस चंद्रमा को देख लिया। अरे दुष्ट, अधर्म में साथ देता है, तुझे साफ देता हूं। वो वस्त्र था गीला और उसके ऊपर मार दिया। चंद्रमा की चांदनी देखो, चंद्रमा की उज्ज्वलता देखो, कितना सुंदर है चंद्रमा, लेकिन एक दाग अभी भी दिखता है, एक दाग अभी भी दिख रहा है उसमें। आएगा रात को देख लेना, काला काला। अहिल्या दरवाजा खोलो, और जैसे ही गौतम ऋषि की आवाज सुनी, देवराज इंद्र भागे वहां से। ठहर जा राक्षस, दुष्ट भागता कहां है? ऋषि पत्नी का व्रत भंग करने की इच्छा रखता है मन में, भूल गया ये ऋषि पत्नी है। साप देता हूं तेरे तन पे सहस्त्रों भग हो जाए, साप है तुझे।
अहिल्या देवी सामने खड़ी हैं, पूछा कैसी पतिव्रता स्त्री हो, पति को न पहचान सकी? यही है तुम्हारा पतिव्रत धर्म? साफ देता हूं, बोलती क्यों नहीं हो? पत्थर की तरह खड़ी हो, जाओ तुम्हें पत्थर होना पड़ेगा। क्रोध बहुत बुरी चीज है। ये सांप तो यहां तक तो ठीक ठाक थे, अब एक सांप बहुत विचित्र लगा। वहां खड़ी थी अंजना मां, बहुत छोटी, बहुत छोटी। प्रथम बार श्री प्रियाकांत जू मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। आओ चलें श्री प्रियाकांत जू मंदिर वृंदावन, जहां अवतरित होंगे हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धेय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में शांति सेवा धाम वृंदावन मथुरा में आयोजित 108 श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन 18 अगस्त से 24 अगस्त 2016 तक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक एवं 25 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का सीधा प्रसारण रात्रि 9:30 से रात्रि 1 बजे तक केवल आस्था चैनल पर। आप सभी भक्त इस भव्य कार्यक्रम में यजमान बनने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0735111121। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।